जब शिव दयाल जी महाराज खुद भूत की योनि मिली उनको, खुद बुक्की में आके प्रवेश करके वो भूत की योनि में इतने दिन रहे, तो वो सतलोक चले कहाँ से गए? जो साधना शास्त्रानुकूल गीता के अनुसार नहीं की गई और सारे ग्रंथों के अनुसार नहीं की गई, वो साधना सही तो हो ही नहीं सकती। और सही साधना नहीं है, मनोनुकूल है, अपने मन के मुताबिक की गई है, कुछ भी करा है, तो वो साधना कैसे प्रॉफिट दे सकती है? आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, कैसे कुछ किसी को कैसे फ़ायदा हो सकता है? क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम प्रज्ञा बाथम है एंड आई हैव डन MSc इन योगा। कहाँ से आए आप? मैं बैतूल MP से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं योगा ट्रेनर हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ मेरी लाइफ में रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो ही जाते हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 2-3 साल पहले। तो मेरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मेरे स्कल में इंजरी हो गई थी, मेरा हेड फ्रैक्चर हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा और उसका कुछ नहीं कर सकते, कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 50-50 चांसेस थे कि कुछ भी हो सकता है। मैं आश्रम आई हुई थी, मैंने नाम ले लिया था, गुरुजी से दीक्षा ले ली थी, आश्रम आई हुई थी। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कहीं भी खड़े खड़े मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं ज़्यादा धूप नहीं सहन कर पाती थी। सर में कुछ भी ठंडा, जैसे ठंड के मौसम में मैं सर बाल वगैरह धो के फिर मुझे चक्कर आते थे, खड़े खड़े गिर जाती थी, मार्केट वगैरह जाती हूँ रास्ते में गिर जाती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई थी मैं। तो आश्रम में जब मैं दर्शन करने गई तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा। उस टाइम उन्होंने मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था मेरे कहाँ चोट लगी है, कैसे क्या करके। तो उन्होंने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, सर नीचे करा और जैसे पेंच जैसा कस देते हैं ना, ऐसे करके मेरी खोपड़ी पे यहाँ पे पीछे से करके ऐसे करके कस दिया। उसके बाद से आज का दिन है, ना मुझे कोई चक्कर आया है, ना मैं कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत हुई, ना मुझे किसी तरह का कोई भी हेडेक हुआ है। क्योंकि उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मेरे सर में कभी चोट लगी थी या किसी टाइप से कुछ भी हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ में। और वैसे देखा जाए तो रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे कोई भी चीज़ की मेरे मन में इच्छा हो जाए तो परमात्मा ऐसे पूरी कर देते हैं जैसे कुछ कहीं से भी आके मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? मैं इससे पहले जय गुरुदेव पंथ में थी, जो पंथ राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ जो पंथ है, जय गुरुदेव पंथ, मैं उसमें थी पहले। तो जय गुरुदेव पंथ को आपने क्यों छोड़ा? देखिए सर, जिस डॉक्टर की दवाई से फ़ायदा ना हो के साइड इफ़ेक्ट हो जाए, उस डॉक्टर को छोड़ देने में ही भलाई है। एंड आई हैव वेस्टेड आउट माई 7 years ओवर देयर। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल वहाँ पे खर्च किए थे। 7 साल में मैंने अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से उन्होंने जैसा बताया, ध्यान भजन सुमिरन पूरी डेडिकेशन के साथ किया, बट नो प्रॉफिट, उल्टा लॉस। तो पहले हम ये सोचते थे कि ये परीक्षा ली जा रही है हमारी, कि अब गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो ध्यान भजन में, सुमिरन में, जितना करो उतना फ़ायदा होगा, जितना करो उतना फ़ायदा होगा, बैठे रहते थे। फ़ायदा तो होने से दूर रहा, उल्टा नुकसान ऐसा होता था कि हमारे ऊपर आफतें और ज़्यादा आ गई थी। फैमिली क्राइसिस, चारों तरफ से आफतें आने लगी। फिर सोचा ये क्या प्रोसेस है भाई, इसमें मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारी मम्मी तो पूरे टाइम उसी में बैठी रहती थी, ये सोच के कि हाँ चलिए आज नहीं तो कल दया बरसेगी, दया बरसेगी। पर कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा होता कैसे? दिमाग पे पत्थर पड़े हुए थे, सोचना, दिमाग बुद्धि बंद हो गई थी। ये सोचना ही बंद कर दिया था कि जो साधना जिसकी रूट ही गलत है, जो साधना गलत तरीके से की जा रही है, उससे फ़ायदा कैसे हो जाएगा? जब शिव दयाल जी महाराज खुद भूत की योनि मिली उनको, खुद बुक्की में आके प्रवेश करके वो भूत की योनि में इतने दिन रहे, तो वो सतलोक चले कहाँ से गए? जो साधना शास्त्रानुकूल गीता के अनुसार नहीं की गई और सारे ग्रंथों के अनुसार नहीं की गई, वो साधना सही तो हो ही नहीं सकती। और सही साधना नहीं है, मनोनुकूल है, अपने मन के मुताबिक की गई है, कुछ भी करा है, तो वो साधना कैसे प्रॉफिट दे सकती है? आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, कैसे कुछ किसी को कैसे फ़ायदा हो सकता है? पहले सोचा ही नहीं, किए जा रहे थे। जब नुकसान हुआ, जब सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब अपना
वो करा, आई हैव वेस्टेड माई एनर्जी, आई हैव वेस्टेड माई फेथ, आई हैव वेस्टेड माई 7 years ओवर देयर, पर कोई फ़ायदा नहीं, उससे फ़ायदा होना ही नहीं था एक्चुअली। जो जय गुरुदेव पंथ है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। जो शिव दयाल जी महाराज थे उन्होंने 5 नाम का सुमरन बताया हुआ है। अब शिव दयाल जी महाराज ने 5 नाम का सुमरन बताया है और सारा राधा स्वामी मत, सारा जय गुरुदेव मत इन्हीं 5 नामों का सुमरन करके ये सोचते हैं कि इन्हें मोक्ष मिल जाएगा। पर आप एक बात बताइए, संत मत प्रकाश में खुद ये लिखा है, कबीर साहब की वाणी है, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लगावे, तो प्राणी निज घर को जावे। जब खुद कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने ये बात को माना है कि 2 अक्षर का भेद यानी सतनाम जो गुरु बताएगा वही पूरा खाएगा, तो 2 अक्षर का भेद उन्होंने कहाँ बताया? इन्होंने तो 5 नाम का सुमरन दे रखा है, उसे रटते रहो, उससे कोई फ़ायदा होने से रहा होगा कैसे? जब वो गलत है, जब वो गलत साधना है तो उससे कोई फ़ायदा तो होने से रहा। जब इस 5 नाम का सुमिरन करने से कुछ शिवदयाल जी नहीं तर पाए, शिवदयाल जी को भूत की योनि प्राप्त हुई, तो आप बताइए इनकी जो शाखाएं निकली हुई हैं, जो जय गुरुदेव पंथ चला है, डेरा सच्चा सौदा चला है, ये सब कैसे तर पाएंगे? आप खुद सोचिए, ये सब तरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जय गुरुदेव जी खुद 5 नाम का सुमरन करते थे और उन्होंने अपनी सारी संगत को 5 नाम का सुमरन करने का आदेश दिया है। सारी संगत पूरे भक्ति भाव से 5 नाम का सुमरन करती है, पर इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जय गुरुदेव जी ने कहा था सतयुग आएगा, सतयुग नहीं आया, घोर कलयुग आ गया। उल्टा उनकी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ, इतनी पीड़ा के साथ उनकी खुद मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी के लिए इतना ज़्यादा घोर घमासान आज जो जय गुरुदेव पंथ में चल रहा है उसे हम खुद देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि अगर हम उस पंथ में रह जाते, वो तो परमात्मा की दया हो गई जो खींच लाए, अगर उस पंथ में रह जाते तो हमारा क्या होता? हमारे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के परमात्मा कि आपने वहाँ से निकाल लिया, अन्यथा हमारा क्या होता उस पंथ में अगर हम रह जाते? पता नहीं, बंदी छोड़ने बचाया है बस। शिवदयाल जी को भूत की योनि प्राप्त हुई। शिवदयाल जी भूत की योनि में बुक्की में आते थे और हुक्के का आदेश दिया था उन्होंने। हुक्का पीते थे, चूरमा रोटी खाते थे, खाना खाते थे और अपनी संगत को आदेश देते थे, बुक्की के शरीर में से ही आदेश देते थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं राधा स्वामी मत में, जो भी हैं, जितने भी हैं, सारे ही जानते होंगे कि इस तरह का प्रकरण उसमें आता है कि किस तरह से शिवदयाल जी बुक्की में आके अपनी संगत को आदेश दिया करते थे और सभी उसके अनुसार फिर कार्य करते थे। ये साधना गलत है, ये शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है। हमारे गुरुजी परम संत श्री रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि गीता के अध्याय 15 में 1 से 4 तक के श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर, और तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिससे प्राप्त होने के बाद साधक दोबारा इस संसार में नहीं आता और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए कि ये साधना कहाँ तक सही है, कैसे सही है? ये साधना गलत है, इस साधना से मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो मनमुखी साधना है जो एक इंसान के सिर्फ दिमाग की उपज है और इस इंसान के दिमाग की उपज को हम सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं और इससे ना तो कोई फ़ायदा होना था ना आगे होगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप देख लीजिए। इसलिए मैंने ये जय गुरुदेव पंथ छोड़ दिया और छोड़ने में ही मुझे फ़ायदा लगा। मैंने नाम लिया था 31 मई 2009 को और उस दिन के बाद फ्रॉम दैट वेरी डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि परम संत क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, सच्चे सद्गुरु क्या होते हैं। फ्रॉम दैट वेरी डे मुझे हर क्षण, हर पल, मैंने अपने जीवन के हर एक सेकंड में ये चीज़ फील करी है कि परमात्मा क्या होते हैं, कैसे सद्गुरु कैसे पल पल पे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे बचा लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकली आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, मैंने सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में पढ़ी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, सारी चीज़ें बकवास लगने लग गई थी कि ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, सच कुछ नहीं है। और यहाँ पे आके सारे जो धार्मिक ग्रंथों की जो थ्योरी थी, जो मैंने पढ़ रखी थी, उसको प्रैक्टिकली मेरे गुरुजी ने, संत श्री रामपाल जी महाराज ने प्रूव करके दिखा दिया कि परमात्मा कैसा होता है, सच्चा संत कैसा होता है, परमेश्वर कैसा होता है। और सच्चे सद्गुरु जब इस धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं, अवतार होते हैं और अवतरित होके कैसे अपने बच्चों का कल्याण करते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है।